यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 25 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय सुख का सदुपयोग सेवा है। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, सुख भोग की आसक्ति में आबद्ध प्राणी वह करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए, कारण कि सुख का लालच निज ज्ञान का आदर नहीं होने देता। अकर्तव्य का जन्म एकमात्र सुख भोग की दास्ता से ही होता है। इतना ही नहीं, सुख भोग की सिद्धि ही तब होती है जब हम प्रमाद आदि किसी न किसी दोष को अपनाते हैं। यह सभी को मान्य होगा कि कामना की उत्पत्ति में दुख और पूर्ति में सुख प्रतीत होता है। अब विचार यह करना है कि कामना की उत्पत्ति का हेतु क्या है, तो कहना होगा कि जब हम अपने को देह मान लेते हैं, अर्थात शरीर ही मैं हूँ, ऐसा सद्भाव कर लेते हैं, अथवा यूं कहो कि जब शरीर से अभेद भाव की मानी हुई एकता स्वीकार कर लेते हैं, तभी कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अपने को देह मान लेना प्रमाद नहीं तो क्या है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रमाद को अपना लेने पर ही सुख भोग की सिद्धि होती है। यह नियम है कि कामना पूर्ति का सुख राग उत्पन्न करता है, जिससे पुनः कामना उत्पन्न होती है और प्रमाद भी दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार कामना उत्पत्ति और पूर्ति का चक्र चलता ही रहता है, अर्थात दुख सुख में और सुख दुख में बदलता ही रहता है। इतना ही नहीं, कामना पूर्ति काल में भी जब तक प्राणी उत्कृष्टता की ओर से अपने को विमुख नहीं कर लेता, तब तक सुख की उत्पत्ति नहीं होती। सुख की वास्तव में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, केवल प्रतीति है। यदि सुख का स्वतंत्र अस्तित्व होता तो सुख भोग के अंत में किसी प्रकार का अभाव न होता और शक्तिहीनता, जड़ता, पराधीनता आदि में प्राणी आबद्ध न होता। सच तो यह है कि सुख का लालच ही हमें अनेक बार दुख में आबद्ध करता है।
यदि विवेक पूर्वक अपने को देह से अतीत के जीवन में प्रतिष्ठित कर लें तो बहुत ही सुगमता पूर्वक सुख की दास्ता तथा दुख के भय से मुक्त हो सकते हैं। अब यदि कोई यह कहे कि सुख का अस्तित्व नहीं है तो हमें शरीर आदि वस्तुओं की प्राप्ति से सुख क्यों होता है, तो कहना होगा कि शरीर आदि वस्तुएं संसार रूपी सागर की लहरें मात्र हैं। जब हम समस्त संसार को अपना न मानकर केवल उसके कुछ अंश मात्र को अपना मान लेते हैं, तब उस अंश मात्र के अभिमान को स्वीकार कर सुख का भोग करते हैं। समस्त संसार की कुछ वस्तुओं को अपना मान लेना क्या बेईमानी नहीं है? इससे तो यह सिद्ध हुआ कि हम बेईमान होकर सुख भोगते हैं। अब यदि कोई यह कहे हम समस्त संसार को अपना मान ले तो क्या सुख न होगा, तो कहना होगा कि कदापि नहीं। कारण कि समस्त संसार तो अनेक प्रकार के अभावों, क्लेशों तथा विपत्तियों से निरंतर पीड़ित है, तो फिर उसको अपना मानकर कौन सुखी हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। संसार को अपना मानकर तो संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपने से दुखियों को भेंट कर सकता है, सुख नहीं भोग सकता। जो वास्तव में ईमानदारी है, हम अपना अस्तित्व खोकर ही शरीर आदि वस्तुओं द्वारा सुख भोगते हैं। अर्थात जब तक हम वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से अपना मूल्य नहीं घटा लेते हैं, तब तक वे हमें सुखद प्रतीत नहीं होती। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपना विनाश करके ही सुख की दास्ता में आबद्ध होते हैं। विनाश का अर्थ है चिन्मय नित्य जीवन से विमुख होकर जड़ता में आबद्ध होना। जब तक हम अपने को पराधीन नहीं बना लेते, तब तक भी सुख भोग की सिद्धि नहीं होती। यद्यपि पराधीनता किसी को अभीष्ट नहीं है, तथापि सुख के लालच ने हमें अपनी नित्य स्वाधीनता से विमुख कर दिया है। सुख की प्रतीति किसी न किसी संयोग से होती है,
प्रत्येक संयोग स्वभाव से ही वियोग में विलीन होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि संयोग की दास्ता ही हमें पराधीन बनाती है और वियोग के भय में आबद्ध करती है। इतना ही नहीं, नित्य योग से विमुख कर देती है, जो वास्तव में जीवन है।